नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र्स बताऊंगी जो मैं अपनी बालकनी में यूज़ करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करती, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही हमेशा मैं यूज़ करती हूँ। केमिकल फर्टिलाइज़र मेरी बालकनी में बिल्कुल भी मैं यूज़ नहीं करती हूँ, ना ही मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी बढ़ावा देती हूँ। केमिकल फर्टिलाइज़र चाहे हमारा छोटा सा गार्डन हो या फिर बहुत बड़ा या फिर हमारे पास बड़ा खेत हो, हमें कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। जब हम अपने छोटे से गार्डन में ही केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो हम बड़े बड़े खेत में जो सब्जियां उग रही हैं उनसे कैसे हम ये आशा कर सकते हैं कि वो किसान केमिकल फर्टिलाइज़र ना लगाएं। तो पहले हमें शुरुआत करनी होगी, हमें अपने छोटे से गार्डन को ही फुल ऑर्गेनिक बनाना होगा, तभी हम ये सोच सकते हैं कि हमें ऑर्गेनिक अच्छा खाना मिले। तो दोस्तों, ऑर्गेनिक चीज़ें बहुत ही पावरफुल हैं। अगर आप ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ करेंगे तो आपका गार्डन बहुत ज़्यादा खुश आपको दिखेगा। आपको लगेगा कि पौधे कितने खुश हैं, कितने अच्छे से फूल दे रहे हैं, कितने हरे भरे हैं। तो जितना भी हो सके आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स का ही यूज़ करिए। अभी मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपनी बालकनी में क्या फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ और किस तरह से मैं उसको देती हूँ। सबसे पहली जो चीज़ है जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ वो है वर्मी कंपोस्ट। इसको केंचुए की खाद बोलते हैं। ये बहुत ही बढ़िया खाद होती है। इसको जब हम गमलों में देते हैं तो हमारे जो गमलों की मिट्टी है वो पूरी खाद में बदल जाती है, क्योंकि केंचुआ खाद होती है, उसमें केंचुए बनते हैं, तो वो धीरे धीरे पूरी मिट्टी को ही खाद बना देते हैं और एयर सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा रहता है उनके चलने की वजह से। तो इसको मैं हमेशा मिट्टी में मिक्स करती हूँ जब मैं मिट्टी बनाती हूँ पौधे की। जैसे कि जब मैं कोई पौधा लेकर आई, उसको रिपोर्ट कर रही हूँ, तो जितनी मैंने मिट्टी ली उतना ही मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया, उसमें उतना ही मैंने सैंड या फिर कोकोपीट मिक्स की। इस तरह की मिट्टी में बनाती हूँ। तो एक बार उसको वर्मी कंपोस्ट को मैंने मिट्टी में मिक्स कर लिया, तो इस तरह से मैं उसको यूज़ करती हूँ और साल में 2 बार मैं उसको मिट्टी में देती हूँ। जो भी परमानेंट प्लांट होते हैं उनकी गुड़ाई करी, गुड़ाई करके थोड़ी सी मिट्टी हटाई, हटाने के बाद वर्मी कंपोस्ट डाला, मिट्टी ढक दी। इस तरह से साल में 2 बार, एक बार फरवरी या मार्च में या फिर दोबारा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आप ये काम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने आउटडोर इंडोर प्लांट्स में साल में 2 बार इस तरह से खाद दीजिए और एक बार मिट्टी में अच्छे से मिला लीजिए, तो बहुत बढ़िया प्लांट्स चलते रहेंगे। इसके अलावा दूसरा जो फर्टिलाइज़र है जो मैं यूज़ करती हूँ वो है मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के मैं हर 15 दिन में अपने पौधों को देती हूँ, जितने भी मेरे परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट हैं या फिर सीजनल फ्लावरिंग प्लांट है, सभी जो आउटडोर प्लांट होते हैं उनमें। इंडोर प्लांट्स में मैं मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करती हूँ। जितने भी आउटडोर प्लांट हैं उन्हीं में मैं इसका यूज़ करती हूँ। तीसरी जो चीज़ है वो है सीविड फर्टिलाइज़र, जो आप इंडोर प्लांट्स में बेझिझक यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है। इंडोर प्लांट्स को ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप साल में 2 बार भी उनमें अच्छे से वर्मी कंपोस्ट डालेंगे तो बस, और उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। इंडोर प्लांट्स में ज़्यादा खाद देने से ही प्रॉब्लम होती है। तो सीविड फर्टिलाइज़र अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट्स में, सब्जियों के प्लांट्स में, सभी में दे सकते हैं। ये फर्टिलाइज़र जब काम आता है, जब या तो हम फर्टिलाइज़र बनाना भूल गए या फिर हमें बहुत जल्दी है, हमें जल्दी में फर्टिलाइज़र देना है, हमें अभी याद आया और अभी हमें फर्टिलाइज़र देना है, तो बस आपको पानी में मिक्स करना है और अपने प्लांट्स में दे देना है। इसका स्प्रे भी आप अपने प्लांट्स पर कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट, मस्टर्ड केक, सीविड फर्टिलाइज़र, ये 3 फर्टिलाइज़र हैं जो मैं यूज़ करती हूँ अपनी इस बालकनी में। इसके अलावा नीम की खल का मैं यूज़ करती हूँ मिट्टी में थोड़ी सी उसको मिक्स करने के लिए, ताकि मिट्टी में किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो, किसी तरह के कीड़े वगैरह ना हो। बीच में भी आप कभी भी 2-4 महीने में इसको थोड़ा बहुत अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं। इससे फंगस वगैरह की प्रॉब्लम भी नहीं होती है और किसी भी तरह के जो कीड़े वीड़े हो जाते हैं ख़राब वाले, वो भी नहीं होते हैं। तो ये भी आप मंगा सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें हुई जो आप अपने पास ज़रूर रखिए। इसके अलावा घर की कुछ चीज़ें हैं जिनका यूज़ मैं अपनी बालकनी में करती हूँ, जिसमें सबसे पहली चीज़ है चावल। चावल का जो पानी होता है उसको आप वैसे ही धोकर चावल डाल सकते हैं, ये भी एक फर्टिलाइज़र है। लेकिन अगर आपको इसका स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र बनाना है तो आप चावल डाल दीजिए पानी में। 1 चमचा चावल लिया, उसको 1-1.5 लीटर पानी में
24 से 48 घंटे तक ढक के रख दिया। उसके बाद उस पानी को निकाल के उसमें 3-4 गुना पानी मिक्स कीजिए, अपने सभी प्लांट्स में दे दीजिए, स्प्रे भी कर दीजिए सभी पर। बहुत ही बढ़िया प्लांट एकदम खुश हो जाएंगे। चावल के फर्टिलाइज़र को हम एक और तरीके से दे सकते हैं। जैसे चावल जो हम बनाते हैं, जो उसका माड़ निकलता है, उस माड़ को आप रख दीजिए 1-2 दिन के लिए। उसके बाद उसमें 4-5 लीटर पानी मिक्स कीजिए और अपने सभी प्लांट्स में दे दीजिए। लेकिन माड़ में पानी में नमक नहीं होना चाहिए, बिना नमक का ही पानी होना चाहिए। तो ये बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र है। इसके अलावा प्याज के छिलकों का यूज़ आप कर सकते हैं। प्याज के छिलकों को पानी में डाल दीजिए और उसका जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनता है वो अपने प्लांट्स में दीजिए। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है। इसके अलावा केले के छिलके, बनाना पील फर्टिलाइज़र बहुत ही बढ़िया है। अगर अच्छी धूप आती है आपके गार्डन में तो आप इसका यूज़ ज़रूर करिए। फूलों से भरा रहेगा गार्डन, आपको फिर और फर्टिलाइज़र देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो केले के छिलकों का फर्टिलाइज़र लिक्विड बना के आप अपने प्लांट्स में दे सकते हैं। पौधों पर ज़बरदस्त फूल आएंगे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होती है बनाना पील फर्टिलाइज़र में कि अगर धूप कम आती है तो फंगस की प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए अगर अच्छी धूप आती हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ फर्टिलाइज़र हैं जो मैं अपनी बालकनी में यूज़ करती हूँ। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है जो मैं अपने प्लांट्स में देती हूँ। तो देखिए, ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं और कुछ 2-3 ये फर्टिलाइज़र, जिसकी वजह से मेरे गार्डन में हमेशा फूल रहते हैं इस छोटी सी बालकनी में, जहाँ पर धूप भी प्रॉपर नहीं आती है। अभी तो बहुत ही कम आ रही है, 4-4.5 घंटे धूप आती है। सर्दियों में तो फिर भी 5-6 घंटे आ जाती है। जैसे जैसे गर्मी आएंगी तो 4 घंटे भी मुश्किल आएगी। तो ऐसे में फूल आना, पौधों का खुश रहना, हरा भरा रहना, यही बताता है कि ये पौधे बहुत खुश हैं। तो इसलिए इन सभी फर्टिलाइज़रों का आप यूज़ करिए। ज़्यादा झंझट में बिल्कुल ना पड़ें कि NPK देना है, कि उसको कैसे दें, कि एप्सम सॉल्ट दें, ये दें। जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों को सोचेंगे फिर आप कंफ्यूज होंगे और बहुत सारी चीज़ें फिर ऊपर नीचे भी हो जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। बाय।